तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के मैं क्लास में आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूं। आज के क्लास में आज के क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ वैज्ञानिक कारण, और बोर्ड पर आप स्पष्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, खून के धब्बे काले क्यों हो जाते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में लगभग मैं जितने भी क्लास आप लोग के लेता हूँ सब में आप लोग कुछ ना कुछ वैज्ञानिक थॉट, वैज्ञानिक चीजें साइंस से समझना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, या चाहे केमिस्ट्री का हो। तो ये जो कहा जा सकता है कि यह अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो यह साइंस में आप लोगों को बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रासायनिक क्रिया हो जाती है, रासायनिक गुण इसमें छिपा रहता है जिसके कारण ऐसा होता है। तो इसको हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो देखिए, खून के धब्बे काले क्यों पड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं कहीं किसी का हाथ पाँव कट जाता है या कोई चीज़ होता है, या कहीं किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, या किसी तरह की घटना, कोई दुर्घटना हो गया घर में, या कहीं पर कोई किसी की हत्या कर देता है। उस स्थिति में खून जो धरती पर गिर जाता है या हमारे हाथ पैर कटने के बाद, तो वहां पर देखेंगे कि वह खून जो होता है तो वह लाल नहीं रहता है, वो खून लाल काला हो जाता है। तो बहुत सारी स्थिति में ऐसा होता है, जो कम जानकार लोग हैं, जिनको साइंस की उतनी जानकारी नहीं है, तो होता है उस स्थिति में कि खून को देखते हैं इधर काला है तो समझते नहीं ये खून नहीं है। लेकिन आज मैं इससे भी आप लोगों को पर्दा उठा दूंगा कि खून जो है हमारे शरीर के बाहर निकलने के बाद कहीं धब्बा, कहीं कपड़ा में लग जाए, या कहीं गिर जाए, धरती पर गिर जाए कहीं भी, या कहीं दीवार में लग जाए, तो वह जो है तुरंत कुछ ही देर के बाद वह खून काला हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण है, सटीक वैज्ञानिक कारण क्यों काला हो जाता है। जो इतना खून हम लोग को निकलता है इतना लाल दिखाई देता है, और वह खून जो है कुछ देर के बाद धीरे धीरे काला होने लगता है, और बाद में बिल्कुल काला हो जाता है। वैज्ञानिक कारण है, सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, खून जो है रक्त, जिसको हम लोग रक्त भी कहते हैं, तो यह रक्त जो है मानव शरीर में लगभग हम लोग को समान एक जवान, एक यंग मनुष्य के शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर रक्त जो है हम लोग के शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब यह रक्त जो है, ये रक्त संयोजी ऊतक से, संयोजी ऊतक के द्वारा बना रहता है। कई बार कंपटीशन में पूछता है कि रक्त किस ऊतक से बना होता है, तो आप याद रखिए कि औसतन या 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में पाया जाता है रक्त, और ये संयोजी ऊतक का बना होता है। और इस तरह से अगर खून के देखा जाए तो मानव शरीर में 2 प्रकार के लगभग कलर के आधार पर कहा जाए तो लाल रक्त और श्वेत रक्त, दूसरा जो है, पहला लाल रक्त और दूसरा श्वेत रक्त। तो श्वेत रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है, श्वेत रक्त भी पाया जाता है और लाल रक्त भी पाया जाता है। तो ये लाल रक्त की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होता है, लाल रक्त की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होता है, और श्वेत रक्त की मात्रा कम होता है। तो लाल रक्त जो है यह हमारे शरीर में कहा जाए तो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ा से ढोने का काम, पूरा शरीर में लाल रक्त कण के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल जाता है और चारों तरफ शरीर में जाता है, अन्य सारे शरीर के फंक्शन में यह काम करता है। दूसरा है श्वेत रक्त कण। तो श्वेत रक्त कण जो है हमारे शरीर में, यह जो है हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का काम करता है। जब हमारे शरीर में किसी तरह का कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस प्रवेश करता है, तो यह उसको मार करके हमारे शरीर को निरोग रखता है। तो इस तरह से खून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से इसी पर आज का वैज्ञानिक कारण है कि खून के धब्बे काले क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, खून का जो रंग लाल है यह 2 कारणों से है।
पहला है लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कण, हीमोग्लोबिन के कण, रक्त में हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं और इसी हीमोग्लोबिन के कण के कारण ये रक्त जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। अगर हीमोग्लोबिन के कण नहीं रहे तो यह जो रक्त है वो उसी तरह से श्वेत हो जाएगा, जैसे आपका है श्वेत हो जाएगा। लाल रक्त कण में यह हीमोग्लोबिन के कण रहता है, हीमोग्लोबिन के कण पाए जाने के कारण ही इसका रंग लाल होता है। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। कई बार लोग पूछ देते हैं, कंपटीशन में रहता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका कारण है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। अब कभी कभी आता है कि श्वेत रक्त कण का रंग जो है श्वेत क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के कण नहीं पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन के कण जब नहीं पाया जाएगा ब्लड में तो उसका रंग श्वेत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप लोग समझना है। अब हम देखिए खून के धब्बे काले क्यों हो जाते हैं। दूसरा कारण है ब्लड का लाल होने का कारण कि जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन के कण के साथ साथ ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन इसमें, इस ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इन दोनों के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल बना रहता है, हमेशा लाल रहता है। अब क्या होता है, हमारा कभी हाथ पैर कट जाता है और वो ब्लड जमीन पर गिरता है या कहीं कपड़े में लग जाता है कहीं, तो वह बिल्कुल काला हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। धीरे 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 करते करते जितना अधिक दिन होगा वह ब्लड बहुत काला हो जाएगा। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे हमारे शरीर से मान लीजिए कि ब्लड गिर गया, बाहर गिर गया, हमारे शरीर से ब्लड निकल गया, जैसे ही जमीन पर आएगा या कपड़ा में लगेगा होगा क्या कि धीरे धीरे जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, O2 की मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है O2, ऑक्सीजन का संकेत O2, तो जैसे जैसे समय लगेगा, समय बीतता जाएगा, इसमें का जो ऑक्सीजन है वो धीरे 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 यहाँ से ऑक्सीजन जो है समाप्त होते जाएगा और जैसे जैसे ऑक्सीजन इसमें से खत्म होगा वैसे वैसे ये खून के जो लाल धब्बे हैं वो धीरे 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 काले पड़ते जाएंगे और अंत में बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो यह एक सटीक वैज्ञानिक कारण है, आप इसको बता सकते हैं। ये खून के जो धब्बे हैं वो लाल से धीरे 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 काले क्यों हो जाते हैं, जिसका जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है, महत्वपूर्ण 100% सटीक है कि यह क्या होता है कि जैसे ही इसमें से हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है या तुरंत धीरे धीरे इसमें से ऑक्सीजन जो है वह तुरंत इसमें से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा वैसे वैसे खून के धब्बे जो है काले पड़ते जाते हैं और अंत में बिल्कुल काले हो जाएंगे, बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो इसलिए समझ लीजिए कि खून को अगर जमीन पर गिरा हुआ है और उसको देख रहे हैं तो आप लाल दिखाई वो न पड़ेगा, वो बिल्कुल काला हो जाएगा। कुछ ही देर में वो धीरे धीरे काला पड़ने जाएगा, अंत में काला हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों को वैज्ञानिक कारण है जो हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जब हमारा ब्लड जमीन पर गिर जाता है, कपड़ा में लग जाता है, कहीं धब्बा दीवार में, तो वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है। क्यों काला होता है, तो आज मैंने इसका सटीक वैज्ञानिक आप लोगों को बता दिया कि खून के धब्बे काले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन होता है जैसे ही हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है तुरंत धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से खत्म होने लगती है और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके चलते यह बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो हम समझ रहे हैं कि आज का ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप समझ गए होंगे और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से फिर आप लोग को इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के अगले क्लास में फिर आऊंगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद। इसको हमारे इस वीडियो को अच्छा से देखिए, इससे लाभ उठाइए और जो भी आप लोग को लगता है कि कहीं पर हमको दिक्कत रह गया या इससे संबंधित जो भी क्लास में लेता हूँ इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो या अदर से भी कोई साइंस का क्वेश्चन पूछना हो, आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए और हमारी भाषा आपको पसंद आ रही है, अगर मैं जो समझाता हूँ समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइए और आप
निश्चित रूप से अगले वीडियो में, अगले क्लास में जब लेंगे तो उसमें आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय भारत, जय संविधान।